हेलो एवरीवन, माय नेम इज अतुल सरन और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि दोस्तों आप लोगों को पता है, मेरे चैनल पे सीक्वेंस एंड सीरीज का टॉपिक चल रहा है, जिसके 6 पार्ट्स ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोडेड हो चुके हैं और आज है इसका 7th पार्ट। जिन लोगों ने इसके स्टार्टिंग के प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जाके उन पार्ट्स को देखिएगा, उसी के बाद 7th पार्ट को देखिएगा। ठीक है, तो इसी के साथ आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, तो अभी तक हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखा और हमें जैसे पता है कि प्रोग्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड वन इज ज्योमेट्रिक एंड द थर्ड वन इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आज हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में देखेंगे। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को पढ़ना आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीज नहीं पढ़ी तो फिर क्या मतलब धरती पे पैदा होना, क्या जिंदगी जीना। ठीक है, क्योंकि इसको लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला। ठीक है, चलो आओ स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को। देखो, अब ध्यान से देखना, मैंने यहां पे फर्स्ट टर्म लिखा जो कि ए। ठीक है, इस फर्स्ट टर्म को मैंने मल्टीप्लाई किया एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से जो कि आर। जब मैंने ए को आर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए आर मिलेगा, नहीं मिलेगा? ठीक है, देखो मैंने पहले फर्स्ट टर्म लिया, ए क्या यहां पे आप लोग लिख सकते हो, ए है यहां पे फर्स्ट टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म लिया और उसमें मैंने एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, आप लोग यहां पे लिख सकते हो a इज नॉट इक्वल टू 0, r इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू 0 एंड r इज ए कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर। यस और नो? चलो ठीक है, इसका मतलब मुझे यहां तक ये बात समझ में आती है। यस और नो? ठीक है, अगर मुझे यहां तक ये बात समझ में आती है तो क्या आप लोग मुझे अगला टर्म बता सकते हो? देखो, फर्स्ट टर्म में मैंने एक आर नंबर जो कि एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर है वो मल्टीप्लाई किया तो मुझे रिजल्ट मिला ए आर। ठीक है, ए आर क्या है मेरा? सेकेंड टर्म लिख सकते हो यहां पे, सेकेंड टर्म। वेरी गुड। अब देखो, सेकेंड टर्म में मैंने फिर से 8 से मल्टीप्लाई किया तो फाइनली जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? ए आर स्क्वायर। हाँ या ना? मिलेगा, नहीं मिलेगा? और ए आर स्क्वायर क्या है मेरा यहाँ पे? ए आर स्क्वायर है मेरा यहाँ पे थर्ड टर्म। तीसरा टर्म है या नहीं? बिल्कुल है। आगे देखो, इस तीसरे टर्म में मैंने फिर से एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर जो कि आर है उससे मल्टीप्लाई किया। फाइनली मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? ए आर क्यूब। यस और नो? मेरे पास फर्स्ट टर्म था, उससे मैंने मल्टीप्लाई किया एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर आर, मुझे रिजल्ट मिला ए आर। ए आर में मैंने फिर से उस कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला ए आर स्क्वायर। और ए आर स्क्वायर में मैंने फिर से एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई किया आर, फिर मुझे मिला ए आर क्यूब एंड सो ऑन। क्या ये बात सबको समझ में आती है? ठीक है, ओके, तो इसी प्रोग्रेशन को या फिर इसी सीक्वेंस को
हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहते हैं जहां पे फर्स्ट टर्म को छोड़ के जो मुझे सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म को छोड़ के उसके बाद वाले जितने भी टर्म्स मुझे कैसे मिलते हैं, सेकंड टर्म मुझे मिलेगा जब मैं फर्स्ट टर्म में कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा। चलो वेरी गुड। थर्ड टर्म मुझे कैसे मिलेगा, जब मैंने सेकंड टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया। और फोर्थ टर्म भी मुझे इस तरीके से मिलेगा। तो इस चीज को मैं यहां से भी लिख सकता हूं। कैसे कि मेरे पास था यहां पे फर्स्ट टर्म, ठीक है, ये था मेरा यहां पे फर्स्ट टर्म जो कि मुझे मिला ए। सेकंड टर्म मुझे कैसे मिला, सेकंड टर्म मिला जब मैंने फर्स्ट टर्म में एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया। चलो वेरी गुड। थर्ड टर्म कैसे मिला मुझे, थर्ड टर्म मुझे मिला जब मैंने सेकंड टर्म में मैंने एक नॉन जीरो कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई किया जो कि है आर। तो मुझे मिला थर्ड टर्म। और फोर्थ टर्म मुझे कैसे मिला, फोर्थ टर्म मुझे कैसे मिला, जब मैंने थर्ड टर्म में एक कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर को मल्टीप्लाई किया। क्या ये बात सब लोगों को समझ में आती है? क्या ये चीज सबको क्लियर हुई कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? अभी इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि तो क्या इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ। अब देखो यहां पे जो ए था उसको मैं बोलता हूं फर्स्ट टर्म, ठीक है। और यहां पे जो आर था उसको मैं देखो क्या बोलता हूं, उसको बोलता हूं कॉमन रेशियो, ठीक है। इस रेशियो को हम रेशियो क्यों बोलते हैं, आर को हम रेशियो क्यों बोलते हैं, इसका मतलब क्या होता है अभी थोड़ी देर में समझेंगे। बट अभी के लिए ये जान लीजिए कि आर को हम कॉमन रेशियो बोलते हैं। जिस तरह अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मेरा कांस्टेंट डी होता था, कांस्टेंट डी, जिसको मैं क्या बोलता था, कॉमन डिफरेंस। उसी तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में मुझे कॉमन रेशियो बोलता है, कॉमन रेशियो, जिसको मैं किससे डिनोट करता हूं, आर से, ठीक है। वेयर आर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। यहां तक सब लोगों को बात समझ में आती है? प्लीज मुझे चैट बॉक्स में बताइए, क्या हर एक बच्चे को एक एक टर्म का मतलब क्लियर हुआ? चलो अब इसके बाद इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। तो मैं यहां लिखूंगा, सबसे पहले मैंने लिखा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब आप लोगों को डेफिनेशन समझने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। अभी हमने उसके एक एक टर्म्स का और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब समझ लिया। अब हम देखेंगे इसकी डेफिनेशन क्या होती है। देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, it could be defined as the progression, it could be defined as the progression in which each term after the first, in which each term after the first term, after the first term is obtained by multiplying the previous term
previous term by a constant non-zero number, by a constant non-zero number known as common ratio। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? हाँ या ना? देखो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब क्या है? वो प्रोग्रेशन जिसमें हर एक टर्म पहले टर्म को छोड़ के कैसे मिलता है? वो प्रीवियस टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं बाय अ कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर। यही चीज तो मैंने आप लोगों को बताई थी अभी, ठीक है, कि फर्स्ट टर्म मुझे कैसे मिला? फर्स्ट टर्म तो ऑलरेडी डिफाइंड है ए। फर्स्ट टर्म को छोड़ के जितने भी टर्म्स मिलते हैं वो कैसे मिलते हैं? उसके प्रीवियस टर्म को हम कांस्टेंट नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, सेकंड टर्म मुझे कैसे मिला? सेकंड टर्म मुझे मिला जब मैंने फर्स्ट टर्म में आर को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। थर्ड टर्म मुझे कैसे मिला? जब सेकंड टर्म में मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। और फोर्थ टर्म मुझे कैसे मिला? जब थर्ड टर्म में मैंने आर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यही है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का मतलब। क्या ये बात सबको समझ में आती है? यस और नो? चलो, वेरी गुड। आई होप यहां तक सब बच्चों को ये बात क्लियर होगी। इसके आगे देखो, कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है? अभी तक सर बोल रहे हैं कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को एक बार लगा डाला तो लाइफ आपकी क्या होगी? झिंगा लाला, ठीक है। अब देखो ध्यान से, कॉमन रेशियो तो मैंने लिख लिया। अब यहां पे कोई मुझे फर्स्ट टर्म बता सकता है? फर्स्ट टर्म क्या होगा? फर्स्ट टर्म होगा मेरा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का, वो होगा ए। चलो, वेरी गुड। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि सेकंड टर्म क्या होगा? सेकंड टर्म जिसको क्या मैं T2 से भी डिनोट कर सकता हूं? वेरी गुड, वो क्या होगा? मेरा AR। इसी तरह मैं फर्स्ट टर्म को भी T1 बोल देता हूं, ठीक है। याद रखने में आसानी होगी क्योंकि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चलो, वेरी गुड। इसके बाद अगर मैं थर्ड टर्म बोलूं, मेरे लाल मेरे पीलो, तो क्या मुझे कोई थर्ड टर्म बता सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? वेरी गुड, वो होगा मेरा AR स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि इसका nth टर्म क्या होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का? nth टर्म यानी कि TN। क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है मेरे लाल मेरे पीलो? Absolutely correct. The nth term of geometric progression would be AR की पावर n-1. Very good. चलो, यहां तक सब बच्चों को ये बात क्लियर होती है? बहुत अच्छे। चलो, अब आगे देखो। अब कॉमन रेशियो की बात कहां से आई? अब ध्यान से देखना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो मेरा D था, कॉमन डिफरेंस, वो किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का क्या था? डिफरेंस था। यस और नो? और यहां पे मेरा आर क्या होगा? जो कॉमन रेशियो है किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का रेशियो, ठीक है। अब मैं अगर आप लोगों से बात करूं, T2 डिवाइडेड बाय T1 कितना आएगा? सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि T2 कितना है? यहां पे T2 है मेरा यहां पे AR। वेरी गुड, डिवाइडेड बाय T1। T1 कितना है मेरा यहाँ पे? A। तो आप लोगों का रेशियो कितना आ रहा है? यहां पे आ रहा है R। यस और नो? क्योंकि A से A कट जाएगा मेरा। वेरी गुड। अब अगले दो टर्म की बात करूं, पहले दो टर्म तो मैंने ले लिए, दैट इज T1 एंड T2। अब अगले दो टर्म कौन से होंगे? T2 और T3।
चलो इनका रेशियो निकालो, T3 डिवाइडेड बाय T2, ये मुझे कितना देगा, AR स्क्वायर डिवाइडेड बाय AR, यस और नो। चलो वेरी गुड सर, A से A कटा और R स्क्वायर से R कटा, तो ये भी मुझे R मिल गया। अरे वाह सर, कुछ कुछ बातें हमें समझ में आती जा रही हैं कि कॉमन रेशियो का मतलब क्या होता है। चलो आपने पहले दो टर्म्स लिए, फिर अगले दो टर्म्स, अब उसके अगले दो टर्म्स का रेशियो निकालो, विच इज इक्वल टू T4 डिवाइडेड बाय T3। क्या कोई मेरे लाल पीला बता सकता है T4 क्या होगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के टर्म्स में? T4 होगा मेरा AR की पावर 3। वेरी गुड। क्या कोई मेरा लाल पीला मुझे T3 बता सकता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के मतलब में? चैट बॉक्स में प्लीज। चलो वेरी गुड, ये होगा मेरा AR स्क्वायर। क्या मेरा A से A कटेगा? बिल्कुल कटेगा, और R क्यूब से मैंने R स्क्वायर काटा, तो यानी कि T4 डिवाइडेड बाई T3 भी मुझे कितना मिला, R। यूरेका। यानी कि अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में देखूं, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स को मैं डिवाइड करूं, तो मेरा जो रेशियो आता है वो कैसा आता है, सेम आता है। ओके सर, ये बात हमारी क्लियर हुई। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो कॉमन डिफरेंस था वो था किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का डिफरेंस, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आर है जो कॉमन रेशियो है, उसका मतलब क्या है, किन्हीं भी दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स का रेशियो। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला। एब्सोल्युटली करेक्ट माय स्टूडेंट्स, आई एम रियली एंजॉयिंग दिस सेशन। Please let me know whether you guys are enjoying this session or not. चलो very good, ठीक है। और यहां पे अगर मैं बोलूं जो R था वो मेरा R क्या होगा, मेरा यहां पे R है बच्चा, मेरा यहां पे R है मेरा यहां पे कॉमन रेशियो, और विच इज नॉट इक्वल टू 0। चलो ये बात समझ में आती है सब बच्चों को? वेरी गुड, आगे बढ़े, यस और नो? वेरी गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक प्रोग्रेशन लेता हूं, ठीक है। मैंने लिया प्रोग्रेशन 1, 3, 3 स्क्वायर, 3 क्यूब एंड सो ऑन। क्या कोई मेरे लाल पीला बताएगा क्या ये प्रोग्रेशन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है या नहीं? यस और नो? चलो, यानी कि सब बच्चों को ये बात तो क्लियर है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अगर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो क्या मैं यहां पे से आप लोगों से आर की वैल्यू पूछ सकता हूं? क्या कोई मुझे कॉमन रेशियो की वैल्यू बता सकता है? इसकी वैल्यू आएगी 3। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? किसी लाल पीले को इसमें डाउट कि R इक्वल टू 3 क्यों आया? क्योंकि अतुल सर ने मुझे एक चीज सिखाई है, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को लगा डाला तो लाइफ झिंगालाला। चलो वेरी गुड, तो आप लोगों को एक चीज तो क्लियर होगी कि ये वाला प्रोग्रेशन है जीपी है, और आप लोगों ने आर निकालना भी सीख लिया, ठीक है। अब आप लोगों से मैं एक चीज और पूछना चाहता हूं, क्या ये प्रोग्रेशन इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, या कांस्टेंट है? आप लोगों का आंसर आएगा ये इंक्रीजिंग जीपी है। वेरी गुड। क्या इस चीज से आप लोगों को कुछ यादें ताजा हुई? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी आप लोगों को मैंने कुछ इस तरीके का बताया था, इंक्रीजिंग एपी, डिक्रीजिंग एपी, और एक कांस्टेंट एपी भी बताया था। चलो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि आपने यहाँ पे एक इंक्रीजिंग जीपी का तो एग्जांपल दे दिया, हाँ, अब नेक्स्ट जो प्रोग्रेशन लिख रहा हूं वो आप लोग मुझे बताना, क्या वो एक इंक्रीजिंग जीपी का एग्जांपल होगा, डिक्रीजिंग का होगा, या कांस्टेंट का होगा? ठीक है, चलो आओ देखते हैं। अगला प्रोग्रेशन में लिखता हूं 1,
1/3, 1/9 एंड 1/27 एंड सो ऑन। पहले तो मुझे ये बताओ, क्या ये एक जीपी सीरीज है या नहीं? यस और नो, यस और नो? वेरी गुड, इट्स अ जीपी सीरीज। अगर आप लोगों को ये चीज पता चल गई ये जीपी सीरीज है, तो क्या मुझे यहाँ पे कॉमन रेशियो की कोई वैल्यू बता सकता है मेरे लाल पीलो? चलो वेरी गुड, इसकी वैल्यू आएगी 1/3। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? एब्सोल्युटली करेक्ट। अच्छा, ये ऊपर वाला एग्जांपल तो था मेरा इंक्रीजिंग जीपी का। अब नीचे वाला एग्जांपल किसका होगा, कोई मुझे बता सकता है? यस, इट इज एन एग्जांपल ऑफ डिक्रीजिंग जीपी। वेरी गुड। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है कि ये डिक्रीजिंग क्यों है? चलो वेरी गुड। तो अतुल सर ने एग्जांपल बता दिया इंक्रीजिंग जीपी का, डिक्रीजिंग जीपी का। वेरी गुड। पर क्या ये दोनों सीक्वेंसेस जानने के बाद आपकी लाइफ जिंगल वाला हो गई? बिल्कुल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे एक पार्ट तो मेरा रह ही गया। कौन सा? कांस्टेंट जीपी का। तो आओ देखते हैं मेरा कांस्टेंट जीपी का एग्जांपल क्या होगा। चलो एक प्रोग्रेशन में आप लोगों को दे रहा हूं, 1,1,1 एंड सो ऑन। अब आप लोगों को बताना है क्या ये एक जीपी है या नहीं, यस और नो? क्या ये एक जीपी है या नहीं? देखो, जीपी होने के लिए, जैसे कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होने के लिए मुझे क्या चाहिए होता? डी कांस्टेंट चाहिए होता, यस और नो? उसी तरह मुझे जीपी प्रोग्रेशन बनाने के लिए मुझे आर कांस्टेंट चाहिए होता है। ठीक है, इस वाली सीरीज में देख के बताओ क्या आर कांस्टेंट है? यस, कितना? 1। और ये मेरा कांस्टेंट आ रहा है, तो ये एक कांस्टेंट जीपी सीरीज है। कांस्टेंट जीपी सीरीज, यस और नो? क्या ये बात सारे बच्चों को क्लियर होती है? और इसको मैं अरिथमेटिक सीरीज भी बोल सकता हूं, एपी सीरीज विद कांस्टेंट। विद कांस्टेंट क्या? जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ मुझे। विद कांस्टेंट कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस मेरा क्या रहा है यहां पे? कोई मुझे बता सकता है चैट बॉक्स में? एब्सोल्युटली करेक्ट। क्या यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? चलो वेरी गुड। क्या हम इसके साथ आगे बढ़ सकते हैं? चलो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। हम आगे देखो, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं दो जीपी सीरीज के। एग्जाम्पल दे रहा हूं आप लोगों के दो जीपी सीरीज के। ठीक है, पहली सीरीज है 1,2, 4, 8 एंड सो ऑन। ठीक है, और दूसरी जीपी सीरीज है आप लोगों की 1,3, 9, 27। यस और नो? ये भी आपकी एक जीपी सीरीज है, और सेकंड वन इज आल्सो एन जीपी सीरीज। यहां पे आप लोगों का रेशियो कितना है? 2। और यहां पे आप लोगों का रेशियो कितना है? 3। यस और नो? क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर होती है? चलो ठीक है, आगे देखो। अगर किन्हीं भी दो जीपी सीरीज को मैं ऐड करूंगा, ठीक है, एडिशन ऑफ 2 जीपी सीरीज,
तो क्या इसका रिजल्ट भी मुझे जीपी सीरीज मिलेगा या नहीं मिलेगा? आप ऐड करके देखो, 1 + 1 मुझे क्या मिलेगा? 2, 2 + 3 मुझे क्या मिलेगा? 5, 4 + 9 मुझे क्या मिलेगा? 13, और 8 + 27 मुझे क्या मिलेगा? 35। तो क्या इसका जो रिजल्टेंट आ रहा है वो एक जीपी सीरीज है? बिल्कुल नहीं है। तो यानी कि मैंने यहां से एक बात जरूर सीखी कि अगर कोई भी जीपी सीरीज है, ठीक है, और किन्हीं भी दो जीपी सीरीज को मैं ऐड करता हूं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो एक जीपी सीरीज नहीं आता है। ठीक है, तो आप लोग यहां पे लिख सकते हो, एडिशन ऑफ 2 जीपी सीरीज will not result will not result will not result into a जीपी सीरीज। चलो वेरी गुड, यहां पे तो होगी मेरी एडिशन की बात। इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन की बात कर सकता हूं। हाँ, वेरी गुड, अगर मैं यहां सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 जीपीस की बात करूं तो बताओ क्या रिजल्टेंट जो प्रोग्रेशन मिलेगा क्या वो मुझे जीपी मिलेगा? सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 जीपी सीरीज, आप लोग सोच के बताओ, सब्ट्रैक्ट करके देख लो, 1 - 1 0। और ये केस यहीं पे रॉन्ग प्रूफ हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने प्रोग्रेशन आपको बोला था नॉन जीरो नंबर्स का होता है। ठीक है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो मैंने आप लोगों को यहां पे ऑलरेडी बता दिया था कि जो a होता है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है और r इज नॉट इक्वल टू 0, ये मस्ट कंडीशन है। ठीक है, तो यहां पे तो आपको देखो पहला टर्म ही 0 हो गया, इसका मतलब ये भी एक जीपी सीरीज नहीं है। यहां पे भी लिख सकते हो कि एडिशन ऑफ 2 जीपी सीरीज विल नॉट रिजल्ट into a जीपी सीरीज। चलो, बात तो होगी मेरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की। अब मैं अगर बात करूं मल्टीप्लिकेशन की तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा? चलो देख लेते हैं सर निकाल के। तो मल्टीप्लिकेशन की मैंने बात करी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 जीपी सीरीज। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 1 × 1 कितना मुझे मिला? 1 मिला। ठीक है, सेकेंड टर्म क्या मिलेगा? 2 × 3 विच इज इक्वल टू 6। थर्ड टर्म देखो, 4 × 9 36 एंड 27 × 8 5 216। जब मैंने दो जीपी सीरीज को मल्टीप्लाई किया तो उसका फाइनल रिजल्ट मुझे ये मिला। अब इसको ध्यान से देख के बताओ क्या ये मेरी एक जीपी सीरीज है या नहीं? जीपी सीरीज फाइंड आउट करने के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया? आर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या मेरा आर कांस्टेंट आ रहा है, नहीं आ रहा है? यस, मेरा आर कांस्टेंट आ रहा है। वो कितना आ रहा है मेरा? 6। इसका मतलब ये एक जीपी सीरीज है। तो यहां से मैंने एक चीज सीखी, तो किन्हीं भी दो जीपी सीरीज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो फाइनल रिजल्ट मिलता है वो एक जीपी सीरीज ही मिलता है। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर हो रही है कि मेरे पास दो जीपी सीरीज थी, उनको मैंने पहले ऐड करा, फिर उनके बाद मैंने उनको सब्ट्रैक्ट करा और फिर मल्टीप्लाई किया। एडिशन करने के बाद मुझे पता चला कि उनका रिजल्टेंट एक जीपी सीरीज नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन करने के बाद मुझे पता चला उनका रिजल्टेंट एक जीपी सीरीज नहीं होता है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे पता चला कि उनका रिजल्टेंट एक जीपी सीरीज होता है। ठीक है, चलो लास्ट पार्ट देखते हैं, वो होता है मेरा डिवीजन का। डिवीजन ऑफ 2 जीपी सीरीज। ठीक है, अब देखो मैं दोनों सीरीज को ऊपर वाले को डिवाइड करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? 1 / 1 कॉमा 2 / 3 कॉमा 4 / 9 कॉमा 8 / 27 एंड सो ऑन। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर होती है?
अब मैं आप लोगों से पूछूं, जो मुझे ये रिजल्टेंट मिला है, क्या ये एक जीपी सीरीज है या नहीं? कोई मुझे बता सकता है ये जीपी सीरीज है या नहीं? बिल्कुल, ये एक जीपी सीरीज है, क्योंकि इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो आ रहा है कांस्टेंट, वो आ रहा है कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू कितनी आ रही है? 2/3। यस और नो? क्या ये चीज सब बच्चों को क्लियर है? देखो, जब मैंने डिवीजन किया तो मुझे क्या मिला? 1,2/3, 4/9, 8/27, यही तो मिला था मुझे। यस, एब्सोल्युटली। और यहां मैं अगर आप लोगों से पूछूं कि फर्स्ट टर्म क्या है, यहां पे फर्स्ट टर्म विच इज T1, वो है मेरा 1। सेकेंड टर्म आप लोगों से पूछूं, जो कि है मेरा T2, यह है मेरा 2/3। चलो, वेरी गुड। थर्ड टर्म पूछो आप लोगों से, जो कि है मेरा T3, जो कि मेरी वैल्यू आई है 4/9, और यहां से मेरा आया फोर्थ टर्म, जो कि मुझे मिला T4, विच इज इक्वल टू 8/27। ठीक है, और मैंने बोला था ये रिजल्टेंट इसका जीपी है, तो जीपी के लिए मुझे कॉमन रेशियो सेम होना जरूरी होता है। ठीक है, अगर यहां से मैं कॉमन रेशियो निकालूं तो कैसे निकालूंगा? कॉमन रेशियो निकालने के लिए किन्हीं भी दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स को डिवाइड कर दूं, तो पहले मैं डिवाइड करूंगा T2 डिवाइडेड बाय T1। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरी? 2/3। चलो, अगला टर्म देखता हूं मैं, T3 डिवाइडेड बाय T2, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? देखो, 4/9 डिवाइडेड बाय 2/3। इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा? 4/9 इंटू 3/2, इसकी वैल्यू भी आपको कितनी मिलेगी? 2/3। और अगला जो टर्म है T4/T3, इसको भी सॉल्व करोगे तो आपको जो कॉमन रेशियो की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 2/3। इसका मतलब अगर मेरा कॉमन रेशियो सेम आ रहा है तो जो रिजल्टेंट प्रोग्रेशन होगा वो मेरा कैसा होगा? एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। वेरी गुड। यानी कि मैंने यहां पे एक चीज सीखी, जब मैंने किन्हीं भी दो जीपीस का एडिशन किया, फाइनल रिजल्ट मुझे एक जीपी नहीं मिला। वेरी गुड। सब्ट्रैक्शन किया तो जो रिजल्टेंट था वो मुझे एक जीपी नहीं मिला, लेकिन वहीं मैंने मल्टीप्लीकेशन कर दिया, मल्टीप्लीकेशन, जो मुझे एक रिजल्टेंट प्रोग्रेशन मिला वो कैसा मिला? मुझे एक जीपी मिली। और वहीं मैंने डिवीजन कर दिया उसका, डिवीजन के बाद भी जो फाइनल जो मुझे प्रोग्रेशन मिला वो कैसा मिला? मुझे एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर होती है? वेरी गुड। क्या हम इसी के साथ आगे बढ़ सकते हैं? चलो, अब देखते हैं हम आगे का टॉपिक। मेरे पास एक जीपी सीरीज है जिसका फर्स्ट टर्म है ए, सेकेंड टर्म है इसका ए आर, थर्ड टर्म है इसका ए आर स्क्वायर, चौथा टर्म है ए आर क्यूब, और इसी तरीके से चलते हुए जो nth टर्म आता है मेरा ए आर की पावर n-1। ठीक है, इसको मैं बोल सकता हूं T1, इसको बोल सकता हूं मैं T2, इसको बोल सकता हूं मैं T3, इसको बोल सकता हूं मैं T4, और इसको बोल सकता हूं मैं Tn। क्या ये चीज सबको क्लियर होती है? वेरी गुड। क्या ये चीज सब लोगों को क्लियर होती है? चलो, ठीक है। अब आप लोगों से मैं पूछूं, एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
कि मैंने बोला अगर मैं T1 को मल्टीप्लाई करूं किससे, Tn से, T1 को अगर मैं Tn से मल्टीप्लाई करूं, यानी कि जो फर्स्ट और लास्ट टर्म था, फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया मैंने किससे, लास्ट टर्म से, तो मुझे रिजल्ट क्या मिलेगा। देखो a को मल्टीप्लाई किया लास्ट टर्म से, यानी a की पावर n-1, यानी जो मुझे फाइनल जो रिजल्ट मिला वो मिला a² r की पावर n-1। ये बात समझ में आई सब लोगों को, फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया मैंने। चलो इसी तरीके से मैंने जो सेकंड टर्म है, ठीक है, और सेकंड लास्ट टर्म है, जो सेकंड टर्म है वो स्टार्टिंग से होगा और सेकंड लास्ट टर्म होगा वो मेरा लास्ट से होगा। तो अगर मैं यहां आप लोगों से पूछूं सेकंड टर्म क्या होगा, सेकंड टर्म है मेरा AR, और सेकंड लास्ट टर्म पूछूं, सेकंड लास्ट टर्म, उसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो ये आप लोगों का लास्ट टर्म था AR की पावर n-1, इससे जस्ट एक पहला टर्म वो क्या होगा, AR की पावर n-2, यस और नो। उससे पहले का टर्म क्या होगा, AR की पावर n-3, एक एक टर्म कम होते चला जाएगा, यस और नो। तो सेकंड लास्ट टर्म की वैल्यू क्या थी, AR की पावर n-2, ठीक है। और इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, यानी कि सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म को, जो कि होगी Tn-1, इसका रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा, AR इंटू AR की पावर n-2। ये क्या मुझे मिला, A² R की पावर n-1, यस और नो। और ध्यान से देखो जो पहला जो रिजल्ट आया था, जो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया था, वो भी मेरा यही आया था। और जब मैंने सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई किया तब भी मेरा ये रिजल्ट आया। चलो वेरी गुड, इसका अगला रिजल्ट भी हम चेक कर लेते हैं। इसका अगला रिजल्ट भी हम लोग चेक कर लेते हैं। इसका अगला रिजल्ट क्या होगा, अगर मैं आप लोगों से पूछूं यहाँ पे थर्ड टर्म क्या होगा आप लोगों का, थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म होगा आप लोगों का यहाँ पे AR²। चलो अगर मैं आप लोगों से बोलूंगा थर्ड लास्ट टर्म, थर्ड लास्ट टर्म, तो वो होगा आप लोगों का AR की पावर n-3। चलो वेरी गुड। और इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, जो कि होगा T3 इंटू Tn-2, इनकी वैल्यू कितनी आएगी, AR² इंटू AR की पावर n-3। इसको सॉल्व करो, आपको क्या मिलेगा, A² R की पावर n-1। यूरेका, इसका भी रिजल्ट सेम आया। तो यहां से आप लोगों को कुछ कॉमन पता चल रहा है, यानी कि जो मैं फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, सेकंड और सेकंड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, और थर्ड लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करूंगा, सो ऑन, उन सबका रिजल्ट कैसा आएगा, मेरा सेम ही आएगा। वेरी गुड, क्या ये चीज सब बच्चों को क्लियर है। चलो वेरी गुड, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। चलो ठीक है, अब देखो कोई भी 3 नंबर्स हैं वो जीपी में है, 3 नंबर्स इन जीपी, तो मैं उनको कैसे लिख सकता हूं, या तो मैं इनको ऐसे लिख दूं AR या फिर AR², यस और नो, ऐसे लिख सकता हूं, या फिर मैं उनको इस तरीके से भी लिख सकता हूं, A/R A या फिर AR। दोनों ही केस में जो कॉमन रेशियो आएगा वो सेम आएगा, चाहे तो आप चेक कर सकते हो बेटा जी, ठीक है। तो 3 नंबर्स अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे, या तो आप उनको ऊपर वाले के फॉर्म में लिख सकते हो या फिर नीचे वाले के फॉर्म में। अब वो पता कैसे चलेगा कि हम उसको ऊपर वाले के फॉर्म में लिखेंगे या फिर नीचे वाले के फॉर्म में, जब हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे
तो जिस भी प्रॉब्लम में हमें फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन से रिजल्ट मिल रहा होगा हम फर्स्ट वाला यूज करेंगे, और किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें सेकंड वाले से रिजल्ट मिल रहा होगा तो हम सेकंड वाला यूज करेंगे। ओके, इसी तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं जब मेरे फोर नंबर्स जीपी में, हाँ, तो मैं उनको कैसे लिख सकता हूं? सिंपल फॉर्म में तो उनको मैं लिख सकता हूं ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, यस और नो, ठीक है। और इसको अगर मैं दूसरे तरीके से लिखूं तो मैं लिखूंगा ए आर क्यूब ए बाय आर ए आर एंड ए आर क्यूब। इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। वहीं मैं अगर बात करूं कि जब मेरे 5 नंबर्स ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो मैं उनको कैसे लिख पाऊंगा? अगर मैं 5 नंबर्स मेरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे तो मैं क्या उनको कैसे लिख पाऊंगा? क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है? क्या कोई बच्चा मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है कि इसको मैं किस फॉर्म में लिख पाऊंगा? इसको मैं लिखूंगा ए बाय आर स्क्वायर ए बाय आर ए आर, या फिर ए आर स्क्वायर, या फिर इसका जो नॉर्मल वे होता है ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब या ए आर की पावर 4, यस और नो? चलो वेरी गुड। और अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि जब मेरे 6 नंबर्स जीपी में है, 6 नंबर्स मेरे जीपी में है, तो उनको मैं किस फॉर्म में लिख सकता हूं? क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में बता सकता है? उसको मैं लिख सकता हूं ए बाय आर की पावर 5 ए बाय आर की पावर 3 ए बाय आर ए आर की पावर 3 ए आर की पावर 5, यस और नो? चलो वेरी गुड। और अगर सिंपल वे में लिखूंगा, सिंपल वे में तो आपको पता ही है उसको कैसे लिख सकते हैं, ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब ए आर की पावर 4 ए आर की पावर 5। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए कि 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 नंबर जब मेरे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो तो उनको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। या तो ऊपर वाली फॉर्म में या फिर नीचे वाली फॉर्म में, या तो ऊपर वाली फॉर्म में या नीचे वाली फॉर्म में, इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म में यूज कर सकता हूं डिपेंडिंग ऑन द प्रॉब्लम व्हिच वी आर गेटिंग इन आवर एग्जामिनेशन। क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर होती है? चलो ठीक है, कैन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक? चलो वेरी गुड। अब हम बात करेंगे सम ऑफ n terms ऑफ ए जीपी के बारे में, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी के बारे में। अब मुझे पता है कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अगर मैं लिखूं तो किस फॉर्म में लिखूंगा? मैं लिखूंगा उसको ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब, और इसी तरीके से मैं चलता जाऊंगा तो मुझे nth टर्म मिलेगा, वो मिलेगा ए आर एन की पावर n-1, यस और नो? क्या ये बात सबको क्लियर है? और इस प्रोग्रेशन का अगर मैं सम कर दूं तो मुझे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम मिल जाएगा, और इसको मैंने डिनोट कर दिया एस से, यस और नो? चलो वेरी गुड, इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप मैंने क्या किया? सेकंड स्टेप मैंने किया कि मैंने इक्वेशन 1 को मैंने r से मल्टीप्लाई किया, विच इज द कॉमन रेशियो। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, इसको थोड़ा
चेंज करते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन 1 को मैंने 8 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, ठीक है, आर एस मिल जाएगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म को जब मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए आर, तो यानी कि मैं ए आर को ऐसे लिख सकता हूं, इक्वेशन 1 में जब मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो फर्स्ट टर्म में भी आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, ए आर, तो कि मुझे ये वाला टर्म मिल गया, ठीक है। सेकंड टर्म में मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा, ए आर स्क्वायर, ए आर स्क्वायर। उसी तरीके से तीसरे टर्म में मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, मुझे क्या मिलेगा, ए आर क्यूब, ए आर क्यूब। क्या ये बात सब बच्चों को समझ में आती है? हाँ, पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के टर्म्स लिखे, उनका मैंने सम लिख लिया, फिर इक्वेशन 1 को मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, आर क्या है मेरा, कॉमन रेशियो, ठीक है। तो मुझे क्या मिला, देखो आर एस, ए में मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला ए आर, तो ए आर के नीचे मैंने ए आर लिख लिया। सेकंड टर्म में मैंने आर से मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला ए आर स्क्वायर, तो मैंने ए आर स्क्वायर के ए आर स्क्वायर नीचे लिख लिया। ए आर स्क्वायर में मैंने आर से मल्टीप्लाई किया, मुझे मिला ए आर क्यूब, और इसी तरीके से मैंने लिख लिया, और ये यहां तक चलता रहेगा, चलता रहेगा, ठीक है। अब देखो ए आर की पावर n माइनस 1 में जब मैं आर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा ए आर की पावर n, यस और नो? क्या सारे बच्चों को ये चीज क्लियर होती है कि ए आर की पावर n कैसे आया? जब लास्ट टर्म में ए आर n माइनस 1 है तो उसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं, और जब मैंने इसमें r से मल्टीप्लाई किया तो r से r कटा, और फाइनली जो मुझे रिजल्ट मिला ए आर की पावर n। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? चलो वेरी गुड, इसको मैं इक्वेशन 2 भी बोल सकता हूं, ठीक है। अच्छा, ए आर की पावर n से जस्ट पहला वाला टर्म क्या होगा मेरा, ए आर की पावर n माइनस 1, यस और नो, होगा नहीं होगा? चलो वेरी गुड। अब मैंने अगला स्टेप बोला, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, ठीक है। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करो, ठीक है। अब देखो माइनस करने के बाद मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, एलएचएस में देखो मुझे क्या मिलेगा, एलएचएस में मुझे मिलेगा एस माइनस आर एस, ठीक है। ए मेरा एज इट इज रहेगा, ए आर से ए आर कटा, ए आर स्क्वायर से मेरा ए आर स्क्वायर कटा, और ए आर क्यूब से मेरा ए आर क्यूब कटा, ठीक है। ए आर की पावर n माइनस 1 से ए आर की पावर n माइनस 1 कटा, और फाइनली मुझे मिला ए आर की पावर n, और यहां से मुझे मिला a, यस और नो? तो a माइनस ए आर की पावर n, ठीक है। चलो अब यहां से मैंने s को कॉमन लिया तो मुझे मिला 1 माइनस आर इक्वल टू, यहां से मैंने a को कॉमन लिया तो मुझे मिला 1 माइनस आर की पावर n, ठीक है। तो यहां से मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी क्या मिलेगा, a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और इसको मैं इस फॉर्म में भी लिख सकता हूं। देखो अगर मैंने माइनस साइन कॉमन लिया तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस ए आर की पावर n माइनस 1, और नीचे से भी डिनोमिनेटर में से भी मैंने नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो मुझे मिलेगा r माइनस 1, तो माइनस से माइनस साइन कटा, और मुझे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी मिला, a ब्रैकेट r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1, यस और नो? क्या ये चीज सबको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो मैंने सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी फाइंड आउट कर लिया, जो कि मुझे मिला a ब्रैकेट में r की पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय r माइनस 1। क्या ये चीज सबको क्लियर है?
ठीक है, अब यहाँ पे जो s का मतलब है वो क्या है मेरा, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ a जीपी। चलो वेरी गुड, a क्या है मेरा यहाँ पे, a है मेरा यहाँ पे फर्स्ट टर्म। चलो वेरी गुड, r क्या है मेरा यहाँ पे, कॉमन रेशियो, और n क्या है मेरा यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म्स। क्या ये चीज सबको क्लियर होती है? चलो वेरी गुड, अब इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक प्रॉब्लम हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। आप लोगों को मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, एग्जांपल है 1 प्लस 2 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3, और ये जा रहा है मेरा 2 की पावर 100 तक। इस सीरीज का मुझे सम निकालना है। ठीक है, कैसे निकालोगे, ध्यान से देखो। इस सीरीज का मुझे सम निकालना है, कैसे निकालोगे? सबसे पहले तो देखो क्या ये सीरीज जीपी सीरीज है या नहीं, यस और नो। उसके लिए मुझे आर देखना पड़ेगा और वो पता करना पड़ेगा कि वो कांस्टेंट है या नहीं। अगर वो कांस्टेंट रहा तभी वो एक जीपी सीरीज कहलाएगी। सबसे पहले आर देखो, क्या मेरा आर कांस्टेंट आ रहा है? पहले दो टर्म्स में मेरा आर आ रहा है 2, अगले दो टर्म्स में देखो मेरा आर कितना आ रहा है 2, वेरी गुड, और अगले दो टर्म्स में मेरा आर कितना आ रहा है 2। तो यानी कि एक चीज तो प्रूफ हो गई कि ये सीरीज एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, और उसका सम निकालना है। उसका फॉर्मूला अतुल सर ने अभी हमें जस्ट बताया, उसका फॉर्मूला होता है a r की पावर n माइनस 1 r माइनस 1। क्या ये चीज सबको क्लियर होती है? यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म 1, चलो वेरी गुड। r क्या है यहाँ पे 2, और यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स की बात करूं वो क्या होगा, ध्यान से देखो 2 से ले तक 2 की पावर 100 तक, ये कितने टर्म्स हुए 100 प्लस एक टर्म आपका ये भी है, यानी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए मेरे 101। वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू पुट करने के बाद आपको क्या मिलेगा 1, आर कितना है 2, 2 की पावर 101 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, यानी इसका जो आंसर आया वो आया 2 की पावर 101 माइनस 1। सिंपल था। आई होप आप लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और गिव दिस वीडियो थम्स अप, और प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि आप लोगों को मेरा सेशन कैसे लगा। इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर, सी यू टिल द नेक्स्ट वीडियो।